चलिए आज बनाना सीखते हैं घूंघट वाली ब्राइड। तो मैंने अभी अभी ये चैनल बनाया है मेहंदी के वीडियोस और ट्यूटोरियल डालने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे और अगर आपको कुछ सीखने को मिले इन वीडियोस से तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिकॉज़ कुछ तो चाहिए मोटिवेशन, रोज़ नहीं मतलब वीक में 1-2 वीडियोस डालने के लिए कि जिससे आप लोग कुछ सीख सके, किसी की हेल्प हो सके इन वीडियोस से। तो उसके लिए अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना है। तो घूंघट वाली ब्राइड बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि आप जिसमें से भी बना रहे हो या भले ही खुद से भी बना रहे हो तो भी आपको देखना होगा कि आपको कितना बड़ा फेस चाहिए, कितना बड़ा फिगर बनाना है, कितना उसका बॉडी का प्रोपोर्शन रखना है। तो उस हिसाब से ही आपको फेस बनाना होगा। अगर आप बहुत डिटेल्ड फेस बनाना चाहते हो तो आपको थोड़ा बड़ा फेस बनाना होगा। मतलब समझिए कि अप्रोक्स 1 से 1.25 इंच का फेस आपको बनाना होगा ताकि उसकी शोल्डर बॉडी बन सके। तो उस हिसाब से ही मैंने यहाँ पे फेस ड्रॉ किया है। ये 3/4 फेस है, क्रॉस फेस भी बोलते हैं इसको। जैसे कि मेहंदी में 3 तरीके के फेसेस होते हैं, साइड फेस, क्रॉस फेस और फ्रंट फेस यानी कि मिडल फेस। तो ये क्रॉस फेस हमने अभी ड्रॉ किया है। इसमें आपको घूंघट बनाने के लिए पहले तो आप देखिए कि आपका जो घूंघट का लेंथ आपको कितना रखना है। मतलब उसको नोज़ तक रखना है, चिन तक रखना है या फिर शोल्डर तक रखना है या शोल्डर से भी बिलो रखना है। तो जहाँ तक भी आपको घूंघट रखना है वहाँ तक आप पहले फेस पहले तो पूरा ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद घूंघट की जो लाइन है वो आपको ड्रॉ करने की, जैसे कि मैं इसमें ड्रॉ कर रही हूँ। नोज़ लेंथ तक मुझे घूंघट रखना है तो मैंने वहाँ तक लाइन ड्रॉ कर ली है। जिस भी फ्लो में आपको घूंघट रखना है उस फ्लो में आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, घूंघट के अंदर की जितनी भी डिटेलिंग है, जैसे कि हेयर ड्रॉ करने हैं, आईज़ बनानी है, नोज़ है, आईब्रोज़ है और ज्वेलरी उसकी है, हेयर है, वो सब कुछ डिटेलिंग आपको पहले कर लेनी है ताकि जब आप शेडिंग करें तब तक कि ये सारा सूख जाए। तो इसके लिए आपको जो भी डार्क पोर्शन है, हेयर या ज्वेलरी, जो भी जितना भी घूंघट के अंदर का पोर्शन है वो सब कुछ पहले बना लेना है। उसके साथ साथ हम लोग नीचे की बॉडी भी ड्रॉ कर देंगे। फिर जब तक हम ऊपर की डिटेलिंग सारी सूखेगी तब तक जो इसकी नीचे की बॉडी है, जैसे कि शोल्डर है, गर्दन का हार है, ब्लाउज़ है, वो सारी डिटेलिंग हम कर लेंगे। ये हम छोटी वाली ब्राइड ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आपको भी ड्रॉ करते जाना है। आप 1 बार, 2 बार, 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपका बनने लग जाएगा। अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि एक्चुअल में फेस को कैसे ड्रॉ करना है, कितना प्रोपोर्शन रखना है, आइज़ कहाँ बनती है, नोज़ कहाँ बनती है, ईयर कहाँ बनने चाहिए, लिप्स कैसे बनते हैं। अगर उन सब को भी आपको डिटेल में सीखना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और ये वीडियो आप हो सके उतने लोगों को शेयर भी करिएगा ताकि जिनको सच में ज़रूरत है और जो फ़ीस पे करके मेहंदी नहीं सीख सकते हैं या फाइनेंशियली इतना खर्च नहीं कर सकते हैं तो वो इन वीडियोस से अगर शायद उनकी कुछ हेल्प हो जाए। और अगर आपको और भी कुछ सीखना है डिटेल में, छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए जो डिटेल में सीखने हैं जिससे सच में किसकी हेल्प हो जाए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा इस वीडियो पे। घूंघट की लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। उसके बाद जो पूरा घूंघट है आउटर लाइन भी उसकी ड्रॉ कर लेंगे। जो सर के ऊपर से हमने घूंघट लिया हुआ है तो उस हिसाब से आउटर लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। अब घूंघट के अंदर की जितनी भी डिटेलिंग है, जैसे कि हेयर हो गए, वो सब कुछ हमको ड्रॉ कर लेना है। आइज़ पूरी प्रॉपर पूरी बना लेनी है। अभी तो मैंने सिर्फ आउटलाइनिंग ड्रॉ की है। उसके आई बॉल्स, आई लैशेस, लाइनर, वो सब कुछ हमको डिटेल में पहले ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद ही हम लोग घूंघट में शेडिंग कर पाएंगे। आप घूंघट वाली ब्राइड बनाओ या विदाउट घूंघट बनाओ, जो फेस का स्ट्रक्चर है, आईज़, नोज़, लिप्स और फेस बनाने का तरीका वो सेम ही रहेगा। सिर्फ इसमें एक लाइन ऐड हो जाती है, घूंघट की लाइन, जो कि आपके फेस को या फिर बॉडी को वहाँ से कट कर देती है। और घूंघट में हमको शेडिंग करना होता है। इसके लिए हेयर में हमने
पार्टीशन बना दिए हैं डबल डबल लाइनिंग के, ताकि ऐसा फील हो कि सर के ऊपर से जो घूंघट है वो नोज़ तक लेंथ है उसके घूंघट की, ब्राइड ने घूंघट ले रखा है। और इसमें शेडिंग भी हम इस तरीके से करेंगे कि शेडिंग के अंदर से भी ब्राइड के जितने भी फीचर्स है फेस के, हेयर के, वो सब कुछ क्लियर आपको दिखेगा। तो रियल घूंघट हो उस तरीके से पूरा इसका लुक आएगा। घूंघट के अंदर हम एकदम लाइट लाइट लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क लाइनिंग्स आपको नहीं ड्रॉ करनी है, लाइट लाइट लाइनिंग्स ही ड्रॉ करनी है। और लाइनिंग्स जब भी ड्रॉ करें तब ध्यान रखें कि आपने जो आईज़, नोज़, लिप्स जो भी ड्रॉ किया है वो ख़राब ना हो। तो बहुत हल्के हाथ से आपको शेडिंग करनी होगी कि आपका जो फेस आपने ड्रॉ किया है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कि मैं कैसे आईब्रोज़ को, आईज़ को फिर से मतलब डिटेलिंग दे रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। इसमें फेस क्रॉस है। यूजुअली कैसा होता है कि जिस तरफ फेस होता है उसी तरफ ब्राइड देख रही होती है, पर इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फेसिंग अलग तरफ है और उसके आईबॉल्स का डायरेक्शन वो अलग तरफ है, क्योंकि वो देख दूसरी तरफ रही है। तो जिस साइड वो देख रही होती है उसी तरफ हमको आईबॉल का डायरेक्शन भी रखना होता है। आईज़ एक्चुअली बहुत ही अच्छा टॉपिक है सीखने के लिए। लिप्स भी, अगर एक ही टॉपिक को हम डिटेल में सिखाएं तो बहुत इजीली लोग आईज़ है वो सब कुछ सीख सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी उसको बनाने के लिए। जैसे ऐसे देख के तो शायद आप कोशिश करो तो बन भी जाए, लेकिन बहुत सारी तरीके से आईज़ बनती है, बहुत सारी तरीके से आई बॉल्स बनते हैं। अलग अलग डायरेक्शन में अगर देख रही है तो कैसे बनानी है, मिनिएचर फेस में कैसे बनानी है, फुल फिगर में कैसे, मतलब बड़े फेस में कैसे डिटेलिंग कैसे करना है, आईलैशेस कैसे बनानी है, ग्रूम की आइज़ कैसी होनी चाहिए, ब्राइड की आइज़ कैसी होनी चाहिए, लिप्स कैसे होने चाहिए, दोनों का फेस कट कैसा होना चाहिए। हेयर में बहुत बार डिटेलिंग कैसे करते हैं, या हेयर को नेचुरल लुक कैसे दे, ओपन हेयर कैसे बनाए, बहुत सारा। फिगर में भी छोटी छोटी चीज़ों को अगर डिटेल से सिखाया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से सब लोग फिगर बनाना सीख सकते हैं। हम देखिए घूंघट के अंदर की जो डिटेलिंग है वो सूख रही है, तब तक मैं घूंघट के बाहर की जो डिटेलिंग है, जैसे उसका ब्राउज हो गया या गले का हार हो गया, उसकी डिटेलिंग ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि हेयर और वो सब सूख जाए तो मैं घूंघट के अंदर की शेडिंग कर सकूँ। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, लेकिन सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं। अगर कोई मेहनत कर रहा है इतनी आपको सिखाने के लिए कि भाई किसी को फ़ीस पे ना करनी पड़े, और जो नहीं कर सकते हैं अफोर्ड वो लोग सीख सके, तो आप भी अगर देख रहे हो और थोड़ा सा भी अच्छा लगे, चलो एक बार को शायद आपको यूज़फुल ना भी लगे आपके लिए, तो भी अगर आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दोगे तो आपको तो कोई हार्म होगा नहीं, ना ही उसके लिए आपको कोई पेमेंट करना है। सिर्फ बटन क्लिक करना है, तो उससे जो वीडियो बना रहा है उसका बेनिफिट होता है, यूट्यूब उसको बेनिफिट्स देती है, और उसको मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो उस मेहनत का फल मुझे कहीं से तो मिल रहा है, वरना कोई क्यों ही वीडियोस बनाएगा, सही है ना, अगर उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो। जैसे कि इंस्टाग्राम पे भी हम वीडियोस डालते हैं तो उससे हमको ये बेनिफिट होता है कि जिनको भी मेहंदी करवानी हो या मेहंदी सीखनी हो तो वो क्लाइंट्स हमको इंस्टा के थ्रू मिल जाते हैं। वैसे ही यूट्यूब का भी है ना। चलिए देखते हैं फिगर को। अच्छा, जब भी आप फिगर्स ड्रॉ करेंगे ना तो पहले आपको हल्की हल्की मार्किंग कर लेनी कि भाई हाँ इतना बड़ा फेस बनाया है तो इतने बड़े शोल्डर बनेंगे, बॉडी इतनी ब्रॉड बनेगी। एक रफ़ मार्किंग अगर आप कर लेंगे ना तो आपके फिगर्स में मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहेंगे। और जो भी आउटलाइंस है, मेन लाइन्स है, उनको मैं कम से कम 3 बार तो वापस उसके ऊपर हम रिपीट करते हैं,
ताकि जो डिटेलिंग करते टाइम जो भी मेन लाइंस हैं वो अगर ख़राब हो गई है तो आप उसको वापस से 1-2 बार रिपीट कर दोगे तो वो एकदम फिनिश्ड लगेगा, जैसे कि आपने अभी देखा ही होगा। ठीक है, अब हम घूंघट के अंदर की शेडिंग करेंगे। बाहर की तरफ से शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। शेडिंग करते वक्त हाथ बिल्कुल हल्का रखें। बहुत सारी मेहंदी एक जगह एक साथ ना निकालें, वैसा करने से क्या होगा, शेडिंग ख़राब हो जाएगा। एकदम हल्का हाथ रखें, हल्का प्रेशर रखें और कोन को लंबे लंबे स्ट्रोक्स में चलाएं। और पूरे घूंघट में एकदम से पूरा शेडिंग नहीं कर देना है। जो लाइंस हमने रेफरेंस लाइंस ड्रॉ की है घूंघट के अंदर की, उन लाइंस के अकॉर्डिंग ही उसी डायरेक्शन में आपको शेडिंग करते हुए जाना है। और जो फेस के अंदर का शेडिंग है घूंघट का, वो हमको हल्का रखना है, उसको बहुत डार्क नहीं रखना है। अगर आप फेस के अंदर बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग कर दोगे तो पूरा फेस शेडिंग से ढक जाएगा। अंदर की जो डिटेलिंग है, आईज़, नोज़, आईब्रोज, वो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो फेस के अंदर हमको बिल्कुल हल्की हल्की शेडिंग करनी है। और फेस के जो आसपास का पार्ट है दुपट्टे का, उसके अंदर आप थोड़ा सा डार्क शेडिंग या ज़्यादा प्रोपोर्शन में आप शेडिंग कर सकते हो। वीडियो थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड रखा था, इसकी वजह से जो हल्का हल्का शेक हो रहा था मेरा कैमरा, वो इसमें बहुत फास्ट शेक हो रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है वीडियो को। कोई भी आर्ट सीखने के लिए आप एक ही बार में नहीं सीख सकते। आप ये वीडियो देखोगे, आप फिर एक बार प्रैक्टिस करोगे नहीं आएगा, दूसरी बार प्रैक्टिस करोगे नहीं आएगा। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आप ये वीडियो देखो, या फिर आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, फ़ोटोज़ ले लो। जो भी मैं आउटलाइन हो गया स्क्रीनशॉट ले लिया, थोड़ा फिलअप किया स्क्रीनशॉट ले लिया, शेडिंग करी स्क्रीनशॉट ले लिया, फाइनल फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अगर आपको बार बार वीडियो नहीं भी देखना है तो आपके पास फ़ोटोज़ है, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप के फ़ोटोज़ ले लीजिए। फेस ड्रॉ किया तो उसका फ़ोटो ले लिया, आईज ड्रॉ की तो उसका फ़ोटो ले लिया, ऐसे स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भी आपको उसमें से देख के बनाने के लिए इजी रहेगा। उसके अलावा आप थोड़ा देखिए वीडियो को, फिर पॉज कर दीजिए। फिर जितना मैंने ड्रॉ किया है उतना आप ड्रॉ कर लीजिए। फिर वापस से थोड़ा 1 मिनट का वीडियो देखें, फिर वापस से पॉज कर लें, फिर वापस से ड्रॉ करें। अगर ऐसा मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करते जाओगे तो आपका 50-60% तो ब्राइड बन ही जाएगी। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट कोन से ना करके पेंसिल से भी कर सकते हो। तो एक बार अगर आप पेंसिल से ड्रॉ कर लोगे तो फिर आपको जजमेंट आ जाएगा कि हाँ, इसको एक्चुअल में कैसे करना है। तो फिर आप उसको कोन से उसके बाद आप कर सकते हो। आप चाहो तो पेंसिल से जो ड्रॉ किया हो उसके ऊपर भी कोन से कर सकते हो। फिर उसको 2-3 बार ऐसे करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो फिर आप डायरेक्ट कोन से बना लोगे, पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आर्ट सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिगर कैसा लगा, आपको यूज़फुल हुआ नहीं हुआ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग डेली वीडियोस वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन हाँ, ट्यूटोरियल वीडियोस इतने डिटेल में, इतने लंबे लंबे वीडियोस हम यूट्यूब पे डालते हैं। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चाहे तो नोटिफिकेशन बेल बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपका मिस ना हो जाए, या फिर आप भूलना चाहे, आपको याद रहे कि हाँ, इनका चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरा चैनल, और मैं इस तरीके की वीडियोस डालती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप नहीं करते हो मेहंदी, फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है किसी को नीड है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।